औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज, लीडर्स इन होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स। डॉक्टर नैश का एक बहुत ही ज़बरदस्त, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक शाहकार मटीरिया मेडिका है, जिसको अगर आप रीड करते हैं तो यकीन मानिए कि ये आपकी प्रैक्टिस के अंदर चार चांद लगा देगा कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेडिसिन को और ख़ास तौर पर अद्वियात के क्राइटेरिया को और उसकी जो ख़ास सिम्टम्स हैं उनको बड़े ही अच्छे तरीके से बयान किया गया है। और इसके अंदर ज़्यादातर जो अलामात हमें मिलती हैं वो वेल डिफाइंड सिम्टम्स हैं, यानी कि ऐसी अलामत जिन पर आप इत्माद कर सकते हैं। आज की मेडिसिन है दोस्तों सबाइना, और सबाइना के हवाले से लिखते हैं कि इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट रेमेडीज़ ऑफ प्रोफ्यूज फ्लोइंग फ्राम द फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। तो कहते हैं कि ये फ़ीमेल जेनिटल ऑर्गन से अगर बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर अखराज खून हो रहा हो तो ये उसकी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, हमारी बेहतरीन अद्वियात में से है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो समझने की है वो है दवा का क्राइटेरिया, उसका मोड ऑफ एक्शन, कि ये दवा किस अज़ा पर जाके सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, तो वो है फ़ीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। सबाइना को अगर आपने अपने जहन के अंदर फीड करना है तो इसको जहन के अंदर फीड कर लें कि ये एक बहुत ही अच्छी फ़ीमेल रेमेडी है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर जो अलामात हैं वो फ़ीमेल्स के मतलब हैं, और ख़ास तौर पर फ़ीमेल जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर इस दवा का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। और वहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये हेमरेज कंडीशन पैदा कर रही है कि वहाँ पर जरियान खून वाली कंडीशन है। और ऐसे पेशेंट अगर आपके पास आते हैं कि उनके यूट्रस से या उनको कोई पीरियड्स का प्रॉब्लम है, ऐसे पीरियड्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मेनोरेजिया वाली कंडीशन है, कसरत हैज़ है, या मेट्रोजिया वाली कंडीशन है कि जो दरमियानी वक्फे होते हैं जहाँ पर ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग अगर हो रही है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। बल्कि इसको समझने के लिए आप ज़हन के अंदर रखें कि ऐसी ब्लीडिंग जो कि पीरियड के स्टार्ट होने से अगले पीरियड के आने तक जो है वो किसी ना किसी सूरत में जारी रहती है, तो उसके लिए ये बहुत ही एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। अब ये ब्लीडिंग जो है ये चाहे तो वो कसरत हैज़ के नतीजे में हो या अबार्शन के नतीजे में हो या कि लेबर के बाद हो, यहाँ पर वो सारी कंडीशन लिख दी गई हैं कि अगर किसी भी कारण किसी भी नतीजे के तौर पर कि अगर डिलीवरी हुई तो डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा जरियान खून हो रहा है, या अबार्शन के बाद बहुत ज़्यादा जरियान खून हो रहा है, या पीरियड का जो जी, तो बात हो रही थी इसकी ब्लीडिंग के हवाले से कि अब चाहे तो वो ब्लीडिंग जो है वो कसरत हैज़ का नतीजा हो या वो आफ्टर लेबर हो या किसी भी तरीके से खून का जो बहुत ज़्यादा ज़िया है, तो उसके बाद जो सबाइना है उसका एक अहम रोल होता है। और अगर इसकी ब्लीडिंग की टाइप की बात की जाए तो इसके अंदर आपको रेड ब्लड भी मिलेगा, सुर्ख चमकीला खून भी मिलेगा, बाद में वो ब्लैक में तब्दील हो जाएगा, स्याही माइल, और वहाँ पर क्लॉट वाला भी मिलेगा। तो डॉक्टर नैश ने यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ब्लड डार्क भी लिखा हुआ है और पार्टली क्लॉटेड और पार्टली फ्लूइड एंड वाटरी, यानी कि उसके अंदर कुछ पानी वाली इमेजेस भी होगी, कुछ स्याल भी होगा, कुछ स्याही माइल हो सकता है या पानी जैसा हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट कंडीशन कर रही है वो है कि पीरियड से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आखिरी तक जो है, यानी कि नेक्स्ट पीरियड के आने तक वो जो मामला है वो स्टार्ट रहता है। तो ऐसी कंडीशन के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और यहाँ पर देखें कि आपकी चाइना मेडिसिन, अगर आप के पास कोई ऐसा पेशेंट आता है तो ब्लीडिंग किसी भी नतीजे में हो जाए तो वहाँ पर जो चाइना की अलामात जो होती हैं वो कुदरती बात है कि वहाँ पर चाइना की अलामात आ जाएंगी, वर्टिगो महसूस होगा पेशेंट को, उसको सुस्ती थकावट वाली कंडीशन होगी, आँखों के आगे अंधेरा आने वाली कंडीशन होगी, तो वहाँ पर चाइना का एक अहम रोल होता है। अब अगर वहाँ पर आप चाइना का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके पेशेंट को, वो ज़ाहिर बात है कि चाइना का रोल है वो स्टिमुलेट करेगी पेशेंट को, वो वाइटल फोर्स को सपोर्ट करेगी, तो उससे पेशेंट जो है हो सकता है कि वो थोड़ी देर तक बेहतरी महसूस करें। लेकिन जो स्टिल प्रॉब्लम है वो नहीं जब तक दूर होता, उस वक्त तक वो जो वीकनेस है वो भी दूर नहीं होगी।
यानी कि चाइना ने वहाँ पर आपको सपोर्ट तो कर दिया कि अगर आप इस बेस पर आपके पास पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब इसको बहुत ज़्यादा, अब पेशेंट ने ब्लीडिंग वाली बात बाद में ही करनी है और क्लिनिक में सबसे पहली बात जो उसने करनी है कि डॉक्टर साहब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, डॉक्टर साहब मैं कोई भी काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट रहती है या मुझसे तो हरकत भी नहीं होती है, हरकत करने से मेरे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो आप ब्लीडिंग की बेस को बनाकर उस कंडीशन पर चाइना को रिकमेंड करते हैं। तो वहाँ पर चाइना आपको सपोर्ट तो करेगी लेकिन उसका वो रिज़ल्ट नहीं होगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जो ओरिजिनल रेमेडी की स्पेस होती है वो सिर्फ रेमेडी ही फिल करती है। और यहाँ पर हमने क्या नोट करना है कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस जो कर देना होता है वो काज के ऊपर देना होता है, या अगर अपनी अलामात हमें मिल रही हैं तो उन पूरी अलामात को फोकस करना होता है। तो जब आप इन अलामात को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है जो मसलसल जा रही है, तो उसके लिए ये पन का भी जिक्र किया है। तो नोबतीपन से मुराद ये भी है कि अगर आप किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, फ़र्ज़ किया आपने चाइना दिया तो वो वक्ती तौर पर पेशेंट जो है सेटल हो गया, आप समझते हैं कि बेहतर हो गया है, तो अब क्या होता है कि कुछ देर उसको रिलीफ मिलता है या अगले मंथ जो होता है उसकी ब्लीडिंग ठीक हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट मंथ फिर वही प्रॉब्लम जो होता है वो सेम वही होता है। तो इसके अंदर जो समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर नोबती यानी कि कभी तो वो प्रॉब्लम ठीक भी हो जाता है या कभी दौरे की सूरत में जो है वो जब भी चाहे उसका नोबती दौरा जो होता है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है और वही प्रॉब्लम जो है उसी तरीके से फिर पीरियड वाला शुरू हो जाता है। तो ये बात भी आपने ज़हन के अंदर रखनी है। उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त जो बात कही गई है वो है कि पल्साटीला का जो इसके साथ कंपेयर किया गया है कि ये पल्साटीला ही इसको आप दूसरा समझें, क्योंकि इसका जो पेशेंट होता है ये सेंसिटिव टू हीट होता है। और आगे बड़ी समझने वाली बात ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जिसको बहुत ज़्यादा मेंसेस के अंदर ब्लीडिंग हुई है, चाहे वो लेबर के बाद हुई है या किसी भी नतीजे में या अबार्शन के बाद हुई है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो पेशेंट होता है वो गर्म कमरे के अंदर जो होता है वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, गर्म कमरे से उसको तकलीफ़ बढ़ती है, खुली हवा में जाने से उसको सुकून होता है। तो यहाँ पर आपने पल्साटीला का जो इंतखाब करना है उसको भी जहन में रखना है कि आपने वहाँ पर पल्साटीला का इंतखाब नहीं कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पल्साटीला क्या करेगी, पल्साटीला के अंदर तो आपको स्कैंटी पीरियड्स मिलते हैं, तो पल्साटीला तो जो है वो उसके फ़्लो को इंक्रीज़ करेगी। तो वहाँ पर तो ऑलरेडी ये जो हमें प्रॉब्लम हमारा पेशेंट लेके आया वहाँ पर तो ऑलरेडी जो है फ़्लो वो लंबे अरसे तक चल रहा है। तो अगर वो मिस्टेक हम करते हैं तो उससे भी फिर जो हमें है वो नताइज की बजाय जो रिज़ल्ट है हमारा वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ केस लेते वक्त सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर लेना कि जनाब हमारे पास पेशेंट आया या उसने रो दिया है, तो रोने के बाद या हंस दिया या वो छोटी छोटी बात पर रोता है, तो हम कहते हैं कि जी रोने वाली सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो है वो सीपिया है कि वो अपनी अलामात देते वक्त रोती है। तो यार हमारे पास और भी बहुत सारी मेडिसिन है, पेट्रोलियम है, वो अपने छोटे छोटे मामलात पर हर मामले पर वो रो के बात करती है। पल्साटीला है, और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन हमें उनके साथ जो मेडिसिन का जो थीम होता है उसको कभी इग्नोर नहीं करना, मेडिसिन की कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो अगर ऐसा केस आपके पास आए जिसके अंदर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है और ब्लीडिंग का दौरानिया बहुत लंबा है, वहाँ पर आपको डॉक्टर विलियम बोरक ने जो है वो चमकदार और सुर्ख ऊन का लिखा हुआ है, डॉक्टर नैश ने यहाँ पर स्याही माइला, लेकिन अगर वो सुर्ख ब्लीडिंग भी हो तो वो बाद में कलाट में तब्दील हो जाती है या स्याही रंगत में तब्दील हो जाती है। तो ये सबाइना की एक अहम अलामत है। अच्छा जी, सबाइना की जो अगर हम उसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को देखें तो वो बैकिक के हवाले से कि अगर ऐसी कंडीशन में हमें बैकिक की पेशेंट आके बताता है कि उसका जो कमर का दर्द है वो कमर से शुरू होकर उसके प्यूब्स तक, यानी कि जो अब्डामिन का लोअर पार्ट है, यानी कि एक्सटर्नल वजाना से जो ऊपर वाले जहाँ पर हेयर होते हैं, तो उस हिस्से तक अगर वो दर्द आता है तो ये सबाइना की अलामत है। लेकिन अगर दर्द बैक के इर्द गिर्द ही घूमता है या वो जनाब ईंठन महसूस करती है यूट्रस के अंदर, तो वहाँ पर आपकी एक और बड़ी अहम मेडिसिन वाइबुर्नम अपोलस है, उसका क्राइटेरिया आ जाता है, वो उसकी करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। तो इस बात को भी आपने जहन के अंदर फीड रखना है। इसके अलावा जो अबार्शन होने का रुझान 3rd मंथ में होता है तो ये दवा उसको भी रोक देती है।
उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जरयान खून की बात की जाए तो वो इसके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है जिस्म के किसी भी हिस्से से हो सकता है, इवन कि ये पाइल से होने वाले जरयान खून के लिए भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये था कुछ सबाइना के मतलब। और अगर सिस्ट की बात की जाए कि ओवरी के अंदर अगर सिस्ट की वजह से प्रेगनेंसी ना हो रही हो तो सबाइना का वहाँ पर भी एक बड़ा अहम रोल होता है। और अगर वैसे आप जेनिटल फीमेल के अंदर आप देखें सिस्ट को, तो कैंटरबर्डी के अंदर शायद आपको सिंगल मेडिसिन जो है वो सबाइना मिलेगी। तो सबाइना जो है ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट पे अपनी क्लिनिक में इसको बहुत ही मौसर पाया है। और जब मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देती है तो मैंने इसको फिर ब्लाइंड देकर भी देखा कि चलो देखते हैं। तो वहाँ पर भी इसका जो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन कुछ केस जो है वो फंस गए। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ वो ठीक कहा गया कि होम्योपैथी के अंदर कोई भी अक्सीर आज़म नहीं है, यानी कि हर दवा अपने क्राइटेरिया के अंदर ही बड़ा अच्छा वर्क करती है। और ये जो दवा है ये स्पेशली फीमेल आर्गन के हवाले से बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और ऐसे केस जहाँ पर जरयान खून वाला आपको केस मिले, बल्कि यूट्रस के अंदर भी इसका बड़ा अहम रोल है। बाज़ औक़ात ऐसे केस भी आते हैं जो फाइब्राइड टिश्यू वहाँ पर होते हैं या सिस्ट होते हैं और बल्कि यूट्रस होती है, तो वहाँ पर भी मैं इस दवा से बहुत अच्छे नताज लेता हूँ। बाज़ औक़ात कलकेरिया कार्ब का टच देना पड़ता है उसकी बड़ी डोज देकर, फिर मैं फ्रेक्सिनस अमेरिकाना को यूज़ करवाता हूँ क्यों में, तो मुझे बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलते हैं। तो चूँकि ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से बहुत ही अच्छी और मैं इसको सक्सेसफुल रेमेडी समझता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर ज़रूर लेक्चर दूँ, क्योंकि जो चीज़ मेरे क्लिनिक में मुझे खुद से उसका ज़्यादा इस्तेमाल करवाने का मौका मिला है और मुझे इसके रिस्पांस भी बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और ये शॉर्ट सी रेमेडी है और इसकी जितनी भी डॉक्टर नैश ने इसकी अलामत लिखी है वो सारी की सारी वेल डिफाइंड सिम्टम्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और इसके क्राइटेरिया के अंदर आप इस दवा को इस्तेमाल करते हुए अपने पेशेंट को रिलीफ देंगे। इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।